और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो हटाना होगा, नहीं तो जिससे आप सोच रहे हैं कि अरे ये सब कॉकरोच आदमी है, बेरोजगार है, इन लोगों का काम ही है धरना प्रदर्शन करना। मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक। 2024 BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक। 2023 अमीन भर्ती परीक्षा पेपर लीक। 2024 नीट UG परीक्षा पेपर लीक। 2023 केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। ये सर आपकी सरकार के रिकॉर्ड हैं, इसमें आप लोगों ने FIR की। बहुत लोग तो ये चीज़ देख के ही समझ गए होंगे कि मैटर क्या है। मैटर सिर्फ ये नीट एग्जाम का पेपर लीक का नहीं है, मैटर ये लास्ट का नहीं है। लोग बोल रहे होंगे, चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप लोग कि आखिर ऐसा क्या हुआ, होता है तो बहुत दिनों से है पेपर लीक या इस तरीका की चीज़, लेकिन यही पेपर लीक में क्यों मैटर हुआ, वो अचानक आखिरी में क्यों हुआ कि इतना पहुंच गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी का मतलब सत्ता तक बात पहुंच गया हटाने बदलाव का। अब अभी मोदी जी बैठे हैं तो हम जैसे बेरोजगारों की वजह से आपको बता दें कि जिसको आप बेरोजगार कह रहे हैं ना, इसी बेरोजगार, मेरे जैसे बेरोजगार की वजह से आप कुर्सी पे होते हैं। मेरे जैसे बोले तो 18 साल से लेके 40-45 साल की उम्र वाले हैं ना, वही कोई भी आदमी को गद्दी पे बैठाता है। वो है ना कहावत कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो वही है, जवान जो बेरोजगार आपके नज़र में आज के डेट में है, वही किसी को भी सत्ता में बैठाता है और किसी को भी क्षमता रखता है सत्ता से हटा देने का। बहुत लोग तो ये चीज़ देख के ही समझ गए होंगे कि मैटर क्या है। मैटर सिर्फ ये नीट एग्जाम का पेपर लीक का नहीं है, मैटर ये लास्ट का नहीं है। लोग बोल रहे होंगे, चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप लोग कि आखिर ऐसा क्या हुआ, होता है तो बहुत दिनों से है पेपर लीक या इस तरीका की चीज़, लेकिन यही पेपर लीक में क्यों मैटर हुआ, वो अचानक आखिरी में क्यों हुआ कि इतना पहुंच गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी का मतलब सत्ता तक बात पहुंच गया हटाने बदलाव का। तो बात यह है कि मैटर बहुत पहले से होते आ रहा था। ये बात मानते हैं कि गलती है युवाओं का, हम लोग का, कि देर कर दिए, ये प्रोटेस्ट अब जाके हुआ, इतने दिन से क्यों बर्दाश्त कर रहे थे जब लगातार हो रहा था। तो ये चीज़ होना पहले चाहिए था, ये हम मानते हैं। प्रोटेस्ट करने में गलती हुई है कि देर हो गई, ये चीज़ बहुत पहले होना चाहिए था। कई अनगिनत जब इस तरीका के कांड हुआ है ना, तब आखिरकार में ये चीज़ आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं। घर में भी एक एग्जाम्पल देकर मेरे को बताते हैं कि घर में अगर कोई बच्चा छोटा सा रहता है ना, अगर कोई गलती करते रहता है तो आप उसको बार बार वार्निंग देते हैं ना, समझाते हैं, डांटते हैं कि देखो ऐसा मत करो, पिटा जाओगे, ऐसा मत करो, गलत है। लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कई दिन बीत जाता है, लगातार गलती पे गलती करते जाता है, तो लास्ट में गुस्सा उस पर निकल जाता है, मारपीट हो जाता है उसके साथ, बच्चों के साथ। ठीक वही चीज़ यहाँ हुआ है। पेपर लीक लगातार कई वर्षों से होता आ रहा था, लेकिन इधर कुछ महीने में इतना ज़्यादा कांड हुआ है ना, चाहे वो सच्चाई अच्छाई और कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत तिवारी का आवाज़ उठाना हो, या फिर राम मंदिर का घपलेबाजी घोटाला। राम मंदिर के बारे में भी बता रहे हैं कि राम मंदिर का घोटाला भले 200 करोड़ रुपया का चोरी का दान का सिर्फ आ रहा मैटर, लेकिन बात सिर्फ 200 करोड़ का नहीं है। मंदिर का घोटाला भी है ना, जो हजारों करोड़ रुपए का है। अब देखिए सामने आता भी है कि नहीं आता है। जाहिर सी बात है, जितने भी सत्ताधारियां हैं उनका हाथ है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि सामने तो आएगा नहीं, है ना। क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स तो काम आता है CM को अरेस्ट करने के लिए, है ना, चुनाव के समय। ये सब चीज़ तो ये सब का जांच पड़ताल करने के लिए बना नहीं है। भारत के 200, 400, 500 करोड़, 1000 करोड़ के घोटाला के लिए ये सब थोड़ी बना है डिपार्टमेंट। ये सब तो चुनाव में सिर्फ यूज हो सके, CM या फिर जो बीजेपी के थोड़ा टक्कर का मैटर है तो उसको अरेस्ट करने के लिए सब चीज़ है ना। तो ये जो चीज़ अभी भी चल रहा है, प्रोटेस्ट जो है, ऐसा ही कुछ है। प्रोटेस्ट में आपको बहुत सारा चीज़ जो है उसमें अहिंसा दिखा रहा होगा, तोड़ फोड़, अश्लीलता, गाली गलौज, जैसे तैसे लोग जो नीट से मतलब नहीं है, इस सारे लोग को दिखाया जा रहा होगा मीडिया के द्वारा, जो आप रिमोट से बदल के चैनल देखते हैं घर में TV पे। तब आपको बता दें कि जो आप वहाँ देखते तो सोच रहे हैं कि नहीं ये लड़का सच में गलत है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जो आज़ाद भारत में आज 70-80 साल में जो कोई एकदम गंदा से गंदा, खराब से खराब, नीच से नीच भी जिसको समझते होंगे, खास करके कांग्रेसी के प्रति जो छवि बनाया गया है ना, उसको भी जितना आप गंदा समझते होंगे, लेकिन कम से कम ये नहीं किया था कि इसी भारत के जनता पे, इसी भारतीय सेना को उतारा गया था मारने के लिए, पीटने के लिए। लेकिन बीजेपी के सत्ता में ये भी हुआ है कि इसी भारत के जनता पे, भारतीयों पे, भारतीय सेना को उतारा गया उसके अगेंस्ट में, मारने के लिए, शांत करवाने के लिए, हटाने के लिए, चाहे जो करवाना हो भारतीय सेना को। नहीं तो आज तक ये होता था कि वहाँ के स्टेट पुलिस, कमांडो, रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा फसाद के लिए रोकने के लिए जो फोर्स आता है वो उतरता था। बहुत ज़्यादा होता था तो पैरामिलिट्री फोर्स उतरता था, रिजर्व पुलिस। लेकिन ये तो डायरेक्ट इंडियन आर्मी को उतार दिया। मैं तो लगता है कि एयरफोर्स भी उतर जाएगा 2-4-10 दिन में। तो जो मैटर सही था, जो डिमांड था, वो तो सुनने वाला कोई है नहीं। सोनम वांगचुक 26 दिनों से धरना पर थे, बिल्कुल गांधीवादी वाले विचार पे। उससे भी अगर सरल कोई होता है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, आंदोलन करने का कोई चीज़, उससे भी अगर है सस्ता सरल उपाय जिससे कि आसानी से सरकार समझे कि नहीं यही एक आदमी है जो सब है, इसका बात सुनना चाहिए, तो बताओ। भूख हड़ताल पे शांति से बिल्कुल
26 दिनों तक उन्होंने बैठा रहा। वो पहले भी इस तरीका के प्रोटेस्ट किए थे लद्दाख वाले मैटर पे, लेकिन आप बताओ कि कोई आदमी अगर 26 दिन तक भी अगर बैठा रहे लगातार, उसका बात जब ना सुना जाए तो फिर क्या करें। आज बीजेपी, अब पीएम मोदी जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान, सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था ना कि यार कितने दिन तक भूखा रहेगा, 20 ना 25 दिन, 30 दिन, एक ना एक दिन अपने आप मरेगा, जब ये मरेगा तो सब शांत हो जाएगा मैटर। तो मरने का इंतजार कर रहे थे ना, इसका तो इंतजार कर नहीं रहे थे कि देखते हैं कुछ दिन उसके बाद जाके मिल लेंगे, शांत कर लेंगे मैटर। अगर ऐसा था तो आप खुद बता दो कि आप कितने दिनों तक का समय के लिए इंतजार करते हैं कि कोई कम से कम प्रोटेस्ट पे, भूख हड़ताल पे बैठे, 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने, तब बीजेपी की सरकार उनसे मिलेगा। उससे पहले गुंजाइश नहीं। आप पहले ही बता दो, आप पहले ही बता दो कि कम से कम किसी आंदोलन में 1000, 5000, 10,000 लोग का जान जाना चाहिए, सड़क पर उसका लाश हमें दिखना चाहिए, तब जाके हम उससे मिलेंगे, बात करेंगे। नहीं तो उससे कम लाश अगर या मृत शरीर रहा तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत सरकार झुकेगा, मिलेगा या बदलाव लाएगा। खुद बताओ, क्योंकि 700-800 तो मर जाना आम बात है आपके लिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अग्निवीर वाला योजना हो, बीपीएससी वाला मैटर हो, या फिर अभी नीट का एग्जाम हो। नीट में भी मरा है लोग, तो आप तो 2, 4, 10 को, 50 को मर जाता है तो आप तो छोटा सा चीज समझते हैं। इसमें तो आप सुनवाई करना नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा भारत के लिए इशू वाला मैटर है। कुछ लोग, कुछ लाख लोग अगर उस चीज़ के लिए मुहिम में जुड़ते हैं तो आपके लिए छोटा मैटर लगता है, आपको नहीं लगता कि मिलना जरूरी है। तो आप खुद के गाइडेंस जारी कर दो कि बीजेपी की सरकार तभी किसी से बात करेगी जब मिनिमम 1000, 5000, 10,000 जो भी आपके मन में हो, इतना लाश गिनती होना चाहिए सड़क पे, और मिनिमम इतने लोग भूख हड़ताल से मरना चाहिए या फिर इतने दिनों तक अनशन पे बैठना चाहिए, तब होगा बात। खुद बता दो। ऐसा कुछ करते नहीं है, होता नहीं है, लास्ट में दिखाएगा ये सब मीडिया वाले। कौन सा ऐसा चैनल है जो सोनम वांगचुक के बारे में जाके ये चीज़ बात किया है कि आखिर आप भूख हड़ताल पे इतने दिनों से बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, आपका क्या मांग है बताइए। जब आखिर गांधीवादी वाले रास्ते पे खाली गांधी जी का फोटो बनवा लेने से और पीछे लगा लेने से दीवार में कोई गांधीवादी नहीं बनता, लेकिन यही बीजेपी का रूप है, चरित्र है। खुद बताओ कि जब गांधीवादी वाले रास्ते पे सोनम वांगचुक आज इतने दिनों से जब उतरे हैं तो कितने जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, एनडीटीवी, कौन सा ऐसा मीडिया वाला जो गया था बताओ। सुधीर चौधरी गया, अंजना ओम कश्यप गए, कौन गया, रजत शर्मा, कोई अभी तक गया। बताओ कितने लोग हैं जो इसके लिए मैटर उठा के धर्मेंद्र प्रधान या पीएम मोदी से रिक्वेस्ट किया कि नहीं सुन लेना चाहिए आपको इस मैटर पे। कितने लोग इस चीज़ को दिखाया कि सोनम वांगचुक आखिर इतने दिनों तक हड़ताल पे हैं बच्चों के लिए, मोदी जी को भी कोई कदम उठाना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए। अरे खुद नहीं मिल सकते पीएम होके, सेक्रेटरी वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए लेके मैटर था, अब अपने मुख्य सचिव को भेज देते, सेक्रेटरी जो होता है आपका, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, मैटर नहीं है। ऊपर से अपने मीडिया वाले को भेज देंगे कि जाके कवरेज करो, अब ऐसे चीज़ों को कवरेज करना जो उसके लिए निगेटिव हो, उस धरना प्रदर्शन को निगेटिव की ओर दिखाए कि लोग तो इस यहाँ दंगा फसाई है, वो फना ढकना ये कर रहा है। तो ये सारा जो मीडिया है ना, वो सब दिल्ली पीएमओ से जो ऑर्डर होता है वही सब कुछ दिखाता है और उसी के अंदर काम करना होता है। उसके अगेंस्ट में जाके कोई भारत में मीडिया काम कर ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, समझे। और भाई बीजेपी तो अपना छवि और माहौल ऐसा बना चुका है भारत में कि उसको पता है कि चाहे हम जो कर लें, कुछ पढ़े लिखे अंधे ऐसे हैं, न जाने कैसे पढ़ लिए हैं, कैसे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कैसे नौकरी कर रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि चाहे जो कुछ हो, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिसको हम पैदा कर लिए हैं, बना लिए हैं 10 वर्षों में, उनका बटन जाके वहीं टिकाएगा। और थोड़ा है भी, मजबूर भी करते हैं, 4.5 साल जो करना उनको तो कर ही रहे हैं। अब बाकी आखिरी के 6 महीना तक बस यही 2 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाएगा, ये कह के 10,000 रुपया डाल दिया जाएगा। अब बाकी के जो 1,90,000 रुपया है वो 5 वर्षों में आएगा या 50 वर्षों में आएगा, भगवान जाने। क्योंकि जो मोदी जी ये बोल के पीएम बने हैं, लोग बनाया है उनको, जो चाचा के हर एक भाषण में बोले हैं, 144 करोड़ लोगों के बीच में चीज़ बोले हैं कि मेरा अगर सरकार आता है, पीएम बनते हैं तो 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष जॉब देंगे। वो कहाँ जॉब गया। और जब आप इस तरीका के गद्दारी करेंगे हमारे साथ, हम लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है जो आपको शर्त रख के या जो बोल के आप वहाँ बैठे हैं, जिसके वजह से हम लोग वहाँ बैठाए हैं, जब आप काम ही नहीं करेंगे, उस काम लायक है ही नहीं, तो फिर उसको कुर्सी पे क्यों रहेंगे। जाहिर सी बात आपको हटा दिया जाएगा। कांग्रेस था जब सत्ता में तो उसको भी ऐसा ही लगता था कि अरे भाई भारत में पार्टी कहाँ कोई है, जो 50-100 को तो सीट नहीं कोई ला रहा है, तो सत्ता में कहाँ तक आएगा, कोई नहीं आएगा, दूर दूर तक नहीं है। बदला ना कांग्रेस, बीजेपी आ गया ना, बीजेपी आया नहीं, पूर्ण बहुमत से आया है ना। बीजेपी को भी वही नशा चढ़ गया कि अब मेरा कौन है, कोई नहीं है। हम जो हिंदुत्व के रास्ते पे, राष्ट्रभक्ति के रास्ते पे जो गुणगान गाते हैं, इंडियन आर्मी का माहौल बना के जो इलेक्शन जीतते हैं, अब इससे ऊपर तक देखने वाला कोई नहीं है ना। सब तो उनके अंदर में, नियंत्रण में है, मीडिया हो चाहे कोई भी टीवी का नाम ले ले, सबके सब, तो सबके सब उनके अंदर है, जान रहे हैं कि माहौल उनके हाथ में अंदर है, कोई कुछ अगेंस्ट में जाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, सब अपने नियंत्रण में है। अब बाद में तो झांसा दे के लोग को कर ही लेना अपने अंदर। मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम से डर है, अरे भाई
कहाँ मरा है? हम भी अभी हैं जिसके आसपास गांव है मुस्लिम का, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी हिंदू नहीं मरा है किसी मुस्लिम के हाथ से। लालू यादव के राज में हिंदू ही हिंदू को मार रहा था, अपने ही जाति के लोग जाति वाले से। ऐसा तो हुआ है बिहार में, और उसका दुरुपयोग मेरे घर परिवार गांव ग्राम टोला पड़ोस में हुआ है बहुत लोगों का। हमारे गांव के बगल वाले लोग कई लोग उससे उसका जो खौफनाक चीज़ है उससे जूझे होंगे। लेकिन मुस्लिम हिंदू वाला तो ऐसा मैटर नहीं देखे हैं। चाहे हम अपना गांव की बात कर लें, अपना पंचायत की बात कर लें, अपना प्रखंड की बात कर लें, अपने जिले की बात कर लें, हमारा तो 50 वर्ष तक तो कम से कम ऐसा कुछ कहानी वानी नहीं कुछ सुनाते बोलते हैं। और लगभग इतने दिन से होशोवास में हम ऐसा तो मैटर नहीं देखते हैं कि मुस्लिम की वजह से हिंदू को बड़ा डर के रहना पड़ा, छूप के जाना पड़ा, जहाँ देखा कि वो मुस्लिम है तो इधर से निकल गया साइड से। ऐसा तो माहौल आज तक नहीं देखे। अभी 10-12 साल सब सत्ता में है ना, तो ये सब जो डर भय है ना, ये सब हटाओ, ठीक है। कि मुस्लिम आ गया तो ये होगा वो होगा, ये इतना पैदा करता है। पैदा करना ना वो समझदारी का नहीं, मूर्खता का पहचान है। आप किसी को भी देख ले, हिंदू में भी बहुत लोग हैं जो पैदा ज़्यादा करते हैं, बुरा न मानिएगा, लेकिन हम दिखा देते हैं कि जो SC/ST जात के लोग हैं या जिनके घर में पढ़े लिखे लोग कम होंगे, जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ की जनसंख्या अभी के डेट में भी 10-20-25 साल पुराना भी ले लें तो ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ है ये शिक्षा को दर्शाता है। जो लोग जागरूक होगा, जो शिक्षित होगा, वो देखेगा कि नहीं हम किस चीज़ के लिए सही है, कितना एफर्ट कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए परवरिश बढ़िया से कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, मुकाम पे पहुंचा सकते हैं, बस उतना ही के लिए काफ़ी है। अब ये नहीं कि किसी के पास 50 बीघा खेत है, वो 100-150 लोग को खिला सकता है तब उसके आधार पर पैदा करेगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, देखा जाता है, उसके हिसाब से लगता है कि नहीं इतने लोग काफ़ी हैं, इतने बच्चे काफ़ी हैं। तो समझदारी को इधर दर्शाता है बच्चा पैदा करना, ना कि कोई बहुत बड़ा प्लानिंग और ये साजिश। जो लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं ज़्यादा, यानी मुसलमान के लिए एग्जाम्पल देता है कुछ लोग, तो वो कुछ साजिश अवती है नहीं था, मूर्खता था। जो लोगों को पैदा किया ना, तो प्रत्येक साल का बच्चा होता है। एक वो मुस्लिम की जो बच्चे हैं वो 8, 9, 10 सिखा रहे हैं, तो ज़रा देखिए कि वो कौन हालत में है, उनका कपड़ा लत्ता जो पहनते हैं, जो उनका शारीरिक देखिए कि कितना विकास हो पाया, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। तो उसे पैदा कर लेना इतना काफ़ी नहीं होता है। जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, समझदार रहते हैं, जाहिर सी बात है देखिएगा कि जनसंख्या उसी का कम है। पारसी लोग सबसे ज़्यादा समझदार है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है भारत में। चाहे उसके घर में ही जाके देखिए सबसे कम होगा। क्यों है कम? क्योंकि पारसी से ज़्यादा समझदार, पारसी से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा। रतन टाटा जी पारसी थे, उन्होंने तो शादी तक नहीं किया। तो ये होता है राष्ट्र के प्रति भावना जो है, और प्यार, दृढ़ता, सब कुछ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिए। ये सब चीज़ बोल के डराना है सिर्फ। खतरा है, किससे किसको खतरा है भाई? साला आपने UGC लिया है, UGC ला के का भेदभाव बांटने वाला चीज़ नहीं हुआ भारत में। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं समानता पे लाएगा, बढ़िया है चीज़। अरे भाई कुछ लोग बहुत कम संख्या में है जिसको खुश करने के लिए चिल्लाया गया, लेकिन उसके चक्कर में कितना बड़ा भेदभाव है, फिर से कहाँ लेके जाना चाह रहा है, ज़रा देखो इसका प्लानिंग कहाँ तक है। तो नेताओं का काम है जातिवाद बनाना, जाति के बारे में भेदभाव करना। कि कभी किसी जाति का, ब्राह्मणों का या पौराणिक इतिहास जो अपना वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, इस सब में कहीं सबका जिक्र नहीं मिलेगा। ये सब डराना, नया बनाना सिर्फ नेताओं का काम है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो डर होना चाहिए जिसके वजह से उसके पास विकल्प बचे कि हाँ ये बात सही बोल रहा है, इस चीज़ से बचना है तो इसी को वोट देना होगा। अरे भाई जो चीज़ मेन मौलिक ज़रूरत है, जो इस चीज़ से जूझ रहा है अपना भारत, बेरोजगारी से, पहले इसके लिए प्लानिंग करो ना, पहले इसके लिए कुछ कदम उठाओ। तो आप दिखाएंगे कि हम तो 370 हटा दिए, हम भारत में मंदिर बना दिए। अरे भाई बन गया, ठीक है, वो बहुत सारे लिस्ट में जो नाम था उसमें से एक काम था, वो हो गया काम, अब खत्म। इसी के लिए आपको PM बनाया गया था, वो कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या टास्क है। सिर्फ आप मंदिर बना दें मोदी जी, बस आपको इसलिए PM बना रहे हैं, ये करके कोई आपको नहीं बनाया था PM। और जब बनाया था तो चलिए मंदिर बना दिए, काम खत्म, घपलाबाजी भी हो गया उसमें, बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हटिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मंदिर बनाना 370 बना करना, हटाना सबसे बड़ा टास्क था, काम था, तो चलिए तो हो गया, तो आप उसी का गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई नया जो टास्क है, बहुत सारा अधूरा टास्क रह गया, जो आज के 12-13 साल पहले जो आप प्रॉमिस किए थे, मैनिफेस्टो में था आपका, वो तो अभी तक पूरा हुआ नहीं, और आप नई बात को, नई चीज़ों को ला रहे हैं। ये कहाँ था? जनसंख्या, जाति जनगणना करना, ये कहाँ था आपके प्रोपेगेंडा में? कहाँ मैनिफेस्टो में था? चुनावी कोई मुद्दा ऐसा उठाया था, कहीं पर अनाउंस किए थे कि अगर हम भारत में आया BJP या इंडिया की सरकार तो हम जाति जनगणना करेंगे? जाति जनगणना करने से आम इंसान को, मेरा, ठीक है, आपका, मिडिल क्लास का, अपर लोअर क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, कितने लोगों का इससे भला हुआ? कई हज़ार करोड़ रुपया तो उसमें भी लिपट गया जाति जनगणना कराने में। इसका निष्कर्षण क्या निकला? इसमें विकास करने में भारत को, भारत सरकार को, या बिहार सरकार को, या किसी भी राज्य सरकार को कितना सुविधा मिलेगा? जरा हमें भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरा 10-20 मिनट बताइए।
आप CAA ना ये सब लाए थे तो बताए थे कि नहीं झूठ मूठ ये सब चीज़ हो रहा है, अफवाह फैला रहा है, इसका हकीकत बताते हैं क्या है डॉक्यूमेंट जो। तो ठीक है, इसका भी एक डॉक्यूमेंट जो आपका ऑफिशियल है संविधान में जी, इसका थोड़ा बनाइए ब्यौरा कि कितना फल मिलेगा, कितना रफ्तार से विकास होगा। तो बिना मतलब वाली चीज़ पे आपका दिमाग चल रहा है। जो चीज़ 12-13 साल पहले आप किए थे इलेक्शन 1 नेशन, वो तो आज तक हुआ नहीं। हालांकि ये चीज़ नकार नहीं रहे हैं, ये चीज़ काम में जारी है, ये हमें भी पता है। इसका जो अध्यक्ष है कमेटी का जो बनाया गया था उसका रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 70,000 पेज का जो है एक रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। मतलब इस पर काम जारी है, भले डिले हुआ है, होना बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए, लेकिन आया तो नहीं अभी तक। एक चीज़ करने में आपको 12-13 साल भी कम पड़ रहा है क्या? और ये सब चीज़ चलिए बहुत बड़ा प्लानिंग की बात है, बहुत समझे, नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव की बात है। तो जॉब देना तो आपका आज का काम है, आज अनाउंस करेंगे ये डिपार्टमेंट में इतनी भर्ती, तुरंत हो जाएगा, प्रेस रिलीज करेंगे, नोटिफिकेशन डालेंगे, जॉब की तैयारी हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? आज बिहार सरकार ये फैसला जब ले सकता है कि कोई भी जो भी आप डालेंगे फॉर्म का, चाहे किसी भी, चाहे मैट्रिक लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, उसका फीस जो है मात्र 100 रुपया होगा। तो फिर आज भारत सरकार 500, 700, 68 रुपया क्यों ले रहा है? UPSC एग्जाम में 1200, 1400 रुपया लगता है, रेलवे के जॉब में 500, 600 रुपया कट रहा है, क्यों? आखिर 100 रुपया क्यों नहीं इसका सीट हो सकता? SSC GD भी तो करवाता है, SSC भी तो करवाता है ना बहुत सारे एग्जाम, SSC GD से लेके CHSL है, CGL है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब लेवल का जो वो भी 100 रुपया ले रहा है ना, ऑनलाइन एग्जाम लेता है। वो जब करा सकता है तो फिर वही रेलवे भी एग्जाम लेता है ऑनलाइन, फिर वो क्यों नहीं 100 रुपया फिर लेके करा सकता है एग्जाम? जरा हमें बताए। ये भी आपका एक बहुत बड़ा स्कैम है एक तरह से। ये इस पर भी मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मैटर है। इस पर हम बहुत दिनों से बहुत बार बोले थे, तो बिहार तो आ गया सही कंडीशन पर, लेकिन भारत को भी इसका फैसला लेना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो हटाना होगा, नहीं तो जिससे आप सोच रहे हैं कि अरे ये सब कॉकरोच आदमी है, बेरोजगार है, इन लोगों का काम ही है धरना प्रदर्शन करना बिना मतलब के, बेकारा नकारा बैठा रहता है, तो करेगा क्या? जो मिला उसको जिंदाबाद जिंदाबाद झंडा लेके प्रोटेस्ट करने में लग गया, 150 रुपया लेके। हम आपको बता दें कि जिसको आप बेरोजगार कह रहे हैं ना, इसी बेरोजगार, मेरे जैसे बेरोजगार की वजह से आप कुर्सी पे होते हैं। मेरे जैसे बोले तो 18 साल से लेके 40-45 साल की उम्र वाले हैं ना, वही कोई भी आदमी को गद्दी पे बैठाता है। वो है ना कहावत कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो वही है, जवान जो बेरोजगार आपके नज़र में आज के डेट में है, वही किसी को भी सत्ता में बैठाता है और किसी को भी क्षमता रखता है सत्ता से हटा देने का। अब आप भी मोदी जी बैठे हैं तो हम जैसे बेरोजगारों की वजह से ही, नहीं तो क्या है, 18 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता, और जो 45 साल से ऊपर हैं वो तो या तो असमर्थ हो चुके हैं आज के डेट में, जा नहीं सकते बूथ पे, और नहीं तो बहुत लोग जो जॉब में हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं होंगे, तो भाई जॉब में ही व्यस्त हैं। कुछ लोग अपने राज्य से बाहर हैं, कुछ लोग अपने राज्य में हैं लेकिन जिला में लगे हैं। और इलेक्शन तो जब आता है तो सारे के सारे लोगों को, सरकारी लोगों को आप लगा देते हैं इलेक्शन ड्यूटी में, तो वो लोग तो कभी भी दे नहीं सकते वोट। तो वोट आखिर देता कौन है? वोट जब भी देता है ना, तो मेरे जैसे बेरोजगार आदमी ही, ये सब कॉकरोच बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि ये लोग अहिंसा फैलाने वाला लोग हैं, ये लोग स्टूडेंट नहीं है, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो ये सब करने आ जाता है। जिसे आप इस नज़र से देखते हैं ना, ये आपको कुर्सी पर बैठाता है। और अभी भी मौका है, अगर आप स्टूडेंटों के हित में, बेरोजगारी के हित में अगर कोई फैसला ले लेते हैं, रोजगार देते हैं, युवाओं को खुश करते हैं, तो गद्दी पे रहेंगे। नहीं तो आज अनाउंस करते हैं, आपका बेड़ा पार है। चुनाव अगर करा के देखना तो अभी करा के देख लो, अभी रिजल्ट आ जाएगा कि आप नहीं सत्ता में रहेंगे। और नहीं तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कर लो, मरवा लो, मार लो, लूट लो, भ्रष्टाचार कर लो, जो करना है हर चीज़ कर लो। बस 3 साल के लिए आपके पास समय है, जब गलत करने पर उतर ही गए हैं तो 3 साल तक और गलत कर लो, जो करना है कर लो। आपको 3 साल के बाद इस गलती से हटाने से कोई नहीं रोक सकता। अब BJP सत्ता में नहीं रहेगा, और आपको देखना है कि कौन हटाएगा, तो आ जाएगा, बहुत सारा पार्टी है। और बिहार में एक चुनाव का झलक देख लीजिए प्रशांत किशोर के द्वारा। चलिए ठीक है, बहुत हुआ।